दोस्तों आज हम पिवट टेबल बनाना सीखेंगे। पिवट टेबल का इस्तेमाल हम उस स्थिति में करते हैं जब हमारे पास एक बहुत बड़ा कोई डेटा हो और उसको हमें समराइज करना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये एक शीट ली है जिसमें एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है। अब अगर हमें इस टेबल को समराइज करना है तो हम इस तरह से भी समराइज कर सकते हैं कि ये जोन वाइज अगर हम इसकी सैलरी को निकालना चाहें तो किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको एग्जाम्पल लेके पिवट टेबल बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है जिस डेटा की आपको पिवट टेबल बनानी है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसके बाद जाना है आपको इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट में फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको पिवट टेबल। पिवट टेबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस, दो क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं। पहला, सिलेक्ट द टेबल रेंज। तो रेंज क्योंकि हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी तो यहाँ पर रेंज ऑटोमेटिक आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। हमें ये पिवट टेबल समरी जो हमारी बनानी है वो कहाँ पर बनानी है, इसी शीट में या दूसरी शीट में। तो इसमें दो ऑप्शन है, तो हमने न्यू वर्कशीट ना लेके एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले ली। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमें कहाँ बनानी है तो यहाँ पर हम क्लिक करके लोकेशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर पिवट टेबल की विंडो आ जाएगी और राइट साइड में पिवट टेबल फील्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पर सारे आपको कॉलम्स दिखेंगे जो आपकी मेन डेटाबेस के कॉलम्स थे। ये आप देखेंगे, यही कॉलम्स यहाँ पर आपको दिखेंगे इस टेबल में। ओके, और फिर यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। अब फॉर एग्जांपल हमने लिया था जोन वाइज हमें पिवट टेबल बनानी है, तो हम जोन को रखेंगे रोज में क्योंकि हमें रोज में जो रिकॉर्ड चाहिए वो जोन चाहिए, जोन वाइज चाहिए। और वैल्यूज में हम रखेंगे वो फील्ड जिसका हमें सम चाहिए या कैलकुलेशन चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमें सैलरी का सम चाहिए तो हमने सैलरी ले लिया, और एक दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा फील्ड भी हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इंसेंटिव ले लिया। तो आपने देखा जैसे ही आप यहाँ पर फील्ड्स को अपडेट करते जा रहे थे आपकी यहाँ पर पिवट टेबल ऑटोमेटिक रेडी हो रही थी। ये देखिए सेंट्रल रीजन वाइज यहाँ पर आप देखेंगे इस फील्ड में 4-5 रीजन है और पांचों रीजन का यहाँ पर जोन्स का यहाँ पर डिटेल अपडेट हो गया है। और फिर इसके बाद आप इनके हेडिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे रो लेवल यहाँ पर आ रहा है ऑटोमेटिक, तो इसको आप जोन कर दें। तो इस तरह से आप पिवट टेबल बनाकर एक बड़े डेटा को समराइज वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था।